अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ़ फ़ैसले सामने आ रहे हैं उसमें आज एक अहम फ़ैसला हुकूमत की जानिब से ये भी हुआ है कि मुख्तलिफ़ शोबों में इस्लाहत और कारकर्दगी समेत जो 5 लाख टन चीनी दरामद करने से मुतल्लिक जो फ़ैसला था, जिसका पहले हमने देखा कि हुकूमत इस पर मुशावरत हुकूमत ने शुरू की थी और आज वो बाज़ाब्ता तौर पर जो फ़ैसला है वो सामने आ रहा है। और इसी के साथ साथ आलमी बैंक और एशियाई बैंक में अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो वज़ारती कमेटी है वो भी इसहाक डार साहब की सरबराही में हुकूमत ने तश्कील दे दी है और उसमें अहद चीमा और इसी के साथ साथ मुसद्दिक मलिक साहब और बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं वो कमेटी में शामिल होंगे। सियासत के हवाले से अगर बात करें तो आज इमरान खान साहब की बहनों ने उनसे अडयाला जेल में मुलाकात की है और जो हमेशा फहरिस्त दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, उस लिस्ट में जो नाम शामिल होते हैं ख़ास तौर पर उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। जैसे आज भी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनको पुलिस ने अडयाला जेल से पहले ही एक चौकी पर रोक दिया था। लेकिन आज जो मुलाकातें हुई हैं इमरान खान की बहनों की उनके साथ अडयाला जेल में, उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और ये भी दावा किया है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। टीवी और अखबारात और किताबें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, वो इमरान खान को फराहम नहीं की जा रही हैं अडयाला जेल में। इसी के साथ साथ जो एहतजाजी तहरीक है उस हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह किया है कि इमरान खान ने हिदायत की है कि उसको हतमी शक्ल दी जाए और 5 अगस्त को उनके मुताबिक, क्योंकि इमरान खान को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक है वो पीक पर होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जो एहतजाजी तहरीक होगी उसमें खान साहब की जो फैमिली है वो भी उस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेगी। अब मुज़ाकरात के हवाले से आज भी बैरिस्टर गौहर ने यह वाज़ेह किया है कि जिनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, कोशिश है कि उनके साथ हमारी बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। फिर मुल्क में जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ सामने आ रहे हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसी के साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर जैसे हमने जिक्र किया, इन पर हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान हैं नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो अडयाला जेल में मुलाकातें होती हैं या ख़ास तौर पर आपके फहरिस्त के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है उसमें खान साहब की बहन ने ये दावा भी किया है कि खान साहब को जो किताबें हैं, जो टीवी है, वो एक हफ़्ते से वो तमाम चीज़ें या किताबें अखबारात जो हैं वो फ़राहम नहीं की जा रही और उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा था। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो माजी करीब में भी आपके थे और फिर वो दूर हो गए थे, तो दोबारा ये तमाम चीज़ें होना, इसके पीछे क्या रीज़न्स आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, मैं आज वहीं अडयाला जेल जो है वो हलीमा आपा के और दीगर बहनों के साथ खड़ा था जब ये प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने बात की। बिल्कुल इस बात में हकीकत है कि इमरान खान साहब को इस वक्त आइसोलेट कर दिया गया है, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उन तक अखबार की रसाई जो है उसके ऊपर पाबंदी है, उन तक किताबें जो हैं वो नहीं पहुंचाई जा रही। हालांकि कई दिनों से जो है उनकी बहनें जो हैं वो किताबें दे चुकी हैं और पुरानी किताबें ही उनके पास अवेलेबल हैं ताकि उनका वक्त जो है वो मुश्किल से गुजरे। और उनको 22 घंटे उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है। उस जो 8x10 का सेल है, जो एक ओवन की तरह गर्म एक सेल है, एक छोटा सा वो सेल है जिसमें मुश्किल से बंदा चारपाई वगैरह या जो उनका सिंगल बेड लगा हुआ है या जो भी जिस तरीके से वो सोते हैं, इतनी गुंजाइश है कि बंदा एक ही सो सकता है, दूसरा साथ सोने की भी जगह नहीं, इतना वो छोटा सेल है। उसके अंदर उन्होंने उनको कैद पाबंद सलात से रखा हुआ है और 22 घंटे उसमें उनको बंद करके रखते हैं और साथ उनके बच्चों से फोन पर बात जो है वो भी करवाए हुए। अब एक लंबा अरसा गुजर चुका है, उनसे बच्चों की फोन पर बात नहीं होती। इसी तरह से अलीमा खानम जो है उनको नहीं जाने की इजाजत मिलती, आज मुझे फिर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब वो भी खड़े रहे और न्याजुल न्याजी साहब भी खड़े रहे और भी वकला खड़े रहे, कुछ को जाने की इजाजत दी गई। और ये टैक्टिस जो है एक लंबे अरसे से जारी है। इमरान खान साहब तक जो अखबार वगैरह जाते थे वो भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है और उसके साथ जो PTV एक चैनल था वो भी यानी टीवी भी बंद कर दिया गया है। तो उन तक जो मालूमात की रसाई है उसको महदूद किया गया है। ये सारा करने का मकसद ये है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा सके, उनको तोड़ा जा सके, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके। इसी तरह से उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको भी आइसोलेट किया गया है, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है
और इस सारे करने के पीछे ये है कि इमरान खान टूट जाए, इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, लेकिन वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। और जहां ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब तक जो है वो फलाना बंदा जा रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि फोकस तहरीक पे करें, ये सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट करने की बात है। हम तहरीक जो है वो आगे बिल्कुल जो है वो करेंगे और उससे आप बाज जो है वो, उसके अलावा कोई और बात नहीं है जी। नहीं, लेकिन हमेशा जब भी मुलाकात नहीं होती थी नईम साहब, आप जानते हैं, लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप बात करते थे कि शायद वो रुकावट है मुलाकातों में। लेकिन आज जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है उसमें सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम लिया गया है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो अडयाला जेल में हो रहा है उसके पीछे मरियम साहिबा का हाथ है? देखें, इदारे जितने भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बोगस केसेस बनाए, गोलियां तक चलाई कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, वो तमाम इदारे और ये जो मरियम है, ये सारे मिलके, यानी इनको आप ये नहीं कह सकते कि इनका कसूर नहीं है किसी मामले के अंदर। ये इस सारा जो गेम है, लंदन प्लान है, उसका हिस्सा है, उसके बेनिफिशियरी हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हर तरह से शामिल है। तो इनको आप छूट नहीं दे सकते कि इनका कोई रोल नहीं है। उनका भी रोल है, इदारों का भी, और इनका भी रोल है, दोनों मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं जी। बात करने का मकसद ये था। अच्छा, लेकिन अब जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने शायद ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो एहतजाजी तहरीक है उसको जल्द हतमी शक्ल दी जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 5 अगस्त को ये जो एहतजाजी तहरीक है वो पीक पर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि खान साहब को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। देखें, बेसिकली जब आप तहरीक चलाते हैं, मोमेंटम बनता है, आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपकी बातचीत होती है, आपस में मुशावरत होती है, लॉजिस्टिक का करना है, बाकी चीज़ों का करना है, किस किस तरह से सारे मामला देखेंगे, किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से सस्टेन करना है और किस तरह से कामयाबी होनी है। मुशावरत होगी तमाम सूबाई सदूर से, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, तमाम तरह चीज़ें हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उसको देखते हुए फिर आपने उसके अंदर आगे बढ़ना है। तो खान साहब ने वाज़ेह हुक्म दे दिया कि मुहर्रम के बाद आपने तहरीक का आगाज़ करना है, यानी तैयारियां जो मामलात हैं आगे बढ़ाने हैं, और इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख तक इस तहरीक का पीक होगा। और उसके बाद, क्योंकि 5 तारीख को इमरान खान साहब के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इमरान खान साहब को जब सजा दी गई थी झूठे केस के अंदर, तो उन्हें जब अगवा किया गया था तो वो 5 अगस्त उस दिन था। मेरा उनसे आखिरी टाइम उससे अगवा होने से पहले राब्ता हुआ था, और उस वक्त हमने उन्हें बताया था कि सजा हो गई है और ये सूरत हाल है। तो लिहाजा 2 साल क्योंकि मुकम्मल हो जाएंगे तो खान साहब फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तो उसके दरमियान 2-3 मुलाकातें हो जाएंगी, और उसमें इंशाल्लाह हर हफ्ते खान साहब जो है उस हवाले से लायामल आगे बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे भी, और तहरीक इंसाफ भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आपको, यानी जो जमात के बाहर है लीडरशिप है, वो नजर आएंगे जी। नहीं, लेकिन ये तो चले 5 अगस्त को तो एहतजाजी तहरीक पीक पर पहुंचेगी, लेकिन एहतजाजी तहरीक शुरू कब से हो रही है? इस हवाले से कोई डेडलाइन, कोई तारीख का फैसला हुआ है? देखें, तहरीक जो है शुरू जब ये इस वक्त होगी ना, तो उस वक्त ये नहीं होगा कि उसके लिए कोई आपको साल चाहिए होगा। जो स्ट्रेटजी खान साहब ने दी है, मैं आपके साथ गुज़श्ता प्रोग्रामों के अंदर भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि खान साहब से मुशावरत हुई और खान साहब ने जो एक लायामल पार्टी लीडरशिप की तरफ से तजवीज़ दिया गया था, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि ये ठीक है तरीका। बाकी तरीके भी बताया गया, उन्होंने कहा कि ये तरीका मेरे तक जो पहुंचाया गया है ये ठीक है। तो वो आपके सामने अनाउंस होगा, और उसमें फिर लंबा नहीं होगा कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते जो है वो मोमेंटम बनाते हुए टाइम लगेगा। उसमें सिंपल जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जब वो एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उसके दरमियान 2-3 दिन 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हुए। इससे ज्यादा लंबा वो प्रोग्राम नहीं है। और जब वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर आगे उसको कितना लंबा लेकर चलना है, सस्टेन करना है, वो पूरी पहले प्लानिंग होगी कि ये सस्टेन जो है लंबा यानी अरसा करने के लंबे अरसे तक जारी रखने के लिए हमने इस तरीके से लेकर चलना है, और उसके दरमियान जो हमारी मुतालबात हैं वो हमारे माने जाएं। तो मकसद तो यही है ना जी। लेकिन ये भी कुछ खबरें में देख रहा था कि शायद खान साहब के बेटे जो हैं वो भी अमेरिका जाएंगे और उस हवाले से कोई आवाज़ भी उठाएंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से, और शायद वो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे। सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं। क्या ये दुरुस्त खबरें आप तस्दीक करेंगे?
जी बिल्कुल, कासम खान और उनके दूसरे भाई जो हैं वो दोनों जो हैं बिल्कुल तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और वो दुनिया में जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपके पास फोरम्स मौजूद होते हैं, जो इस वक्त मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप है, उसके हवाले से जो उनके वालिद हैं उनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया जा रहा है, जो जमहूरियत के साथ किया गया है, जो आइन के साथ किया गया है, उस हर हवाले से वो अपना हिस्सा डालेंगे। वो जो है मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और उनका जो है वो दिल का रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और वो वहाँ भी आवाज़ बुलंद करेंगे। और उन्होंने ऐलान किया है कि हम उस तहरीक के अंदर भी आएंगे, शामिल होंगे और यहाँ भी आकर हिस्सा बनेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है लीड करने की, तो इमरान खान साहब अडयाला जेल से लीड करेंगे। इमरान खान साहब के जो यहाँ पर बाहर लोग नॉमिनेट किए जाएंगे, वो बाहर जो हैं वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और पीटीआई की लीडरशिप ये नहीं होगी जो इसको करेगी। ये गलत तासर दिया जा रहा है या कोशिश की जा रही है पूछने की जी कि फलाना बंदा आके लीड करे या बहन लीड करें। बहनों ने हमेशा ये कहा कि हम पहले भी 26 नवंबर को भी इस तहरीक का हिस्सा थी, हम उससे पहले भी थी, और नेक्स्ट भी अपने भाई के लिए जो एहतजाज होगा, जो इलाया-अमल होगा, हम तो वहां मौजूद होंगे। तो उनके हवाले से जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, डेफिनेटली उन्होंने लीड करना है और इंशाल्लाह वो लीड करेंगे। और खान साहब ने यह भी कहा है कि जो बंदा इस तहरीक के अंदर हिस्सा नहीं डाल सकता, यानी वो समझता है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं इतनी, तो वो खुद को अलहदा कर ले। क्योंकि सिर्फ इस वक्त जो है जो दिलेर बंदों की, नडर बंदों की और जदोजहद करने वाले बंदों की जरूरत है। अच्छा, लेकिन ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब का मैं बयान देख रहा था, उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि बैकडोर राब्ते तो इस वक्त नहीं है, लेकिन कोशिश है कि जिनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए उनके साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। आपके नज़दीक फिर रुकावट है क्या मुज़ाकरात शुरू होने में जिनके साथ आप करना चाहते हैं? देखिए, मुज़ाकरात का मामला जो है ना, जहाँ इमरान खान साहब ने बात की थी उस मुल्क की खातिर बात करने की, वो शायद उनकी आंखों के ऊपर ना जी, वो क्या कहते हैं ना कि खून आया हुआ है या दूध आया हुआ है या क्या आया हुआ है, जो उनको पर्दा डला हुआ है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम हकीर है, तो लिहाजा इनके ऊपर गोली चलाओ, जो मर्जी करो, लूट भी लो, इलेक्शन भी 26वीं तरमीम भी कर लो, तो वो रिलैक्सेशन है। तो उनको फिक्र नहीं हो रही आवाम के मसाइल की, क्योंकि उनके अपने मामला ठीक हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो इस वक्त अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर बातचीत हो जाएगी, तो ये तमाम अफवाहें हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि आप तहरीक के ऊपर तवज्जो दें, तहरीक होगी, उसके अलावा कोई और बात नहीं है। चलें, ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोदा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।